सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो भारतीय शटलर हैं ये पीवी सिंधु, जिन्होंने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीत लिया है। इसमें उन्होंने किनको हराया? तो चाइना की वांग झी यी को हराया है। याद रखना ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीवी सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। और आपको याद होगा इसी साल उन्होंने सैयद मोदी और स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। वैसे आपको बता दूं कि सिंगापुर ओपन जीतने वाली वे अब तक की तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं और दूसरी भारतीय महिला हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले 2010 में साइना नेहवाल ने जीता था, फिर 2017 में साई प्रीत ने जीता था और अब 2022 में पीवी सिंधु ने जीता है। तो तीसरी तो भारतीय के खिलाड़ी हो गई है और महिलाओं में देखोगे तो दूसरी भारतीय महिला। पीवी सिंधु की ही बात कर लें तो इन्होंने 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। और बताओ इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आप अब कहते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये कब मिला था? 2016 में। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे अगर पूछूं, अभी जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 हुई थी मनीला फिलीपींस में, तो उसमें पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल। अभी आपको याद है 2022 के मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इंतानोन ने, जो कि थाईलैंड की है, और मेन सिंगल का टाइटल जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने, ये डेनमार्क के हैं। अच्छा बताओ, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? जो असम के मुख्यमंत्री हैं वही हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये भी बताओ कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है? तो आंसर होगा लखनऊ में। तस्नीम मीर का नाम सुना है आपने? 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है, ये गुजरात की हैं। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। अच्छा, बैडमिंटन की बात है तो 2 कप आपको और याद रखने हैं, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप आपको पता है पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जो इसको पहली बार भारत ने जीत लिया है 14 बार के विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके। और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको साउथ कोरिया ने जीत लिया अभी चाइना को हरा करके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा जापान। तो अभी जापान के टोक्यो शहर को 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। ये तो बात हो गई 2025 वाले की। अगर बात करें कि 2023 का संस्करण कहाँ पे होगा, तो वो होगा बुडापेस्ट में, और ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो 2025 हमने देखा जापान के टोक्यो में होगा, 2023 वाला बुडापेस्ट में होगा, और 2021 वाला देखो 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि अभी हो रहा है। अभी 2022 में कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका में, अमेरिका के ओरेगन में। चलो आप तो ये बताओ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 मई को। अच्छा चलो, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। 2022 के जो एशिया कप है वो कहाँ पे होने हैं? तो आंसर होगा श्रीलंका में। आप जानते हो फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? पहली बार भारत में होगा, और इसका शुभंकर क्या है? थम्बी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होंगे कहाँ पे? कतर, दोहा में। और आपको पता है इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। हर 4 साल में होते हैं ये। तो अगले वाले यानी कि 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और 2024 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो होंगे कहाँ पे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। 2023 वाले आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ये भारत में होंगे। और 2022 में जो अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा करके। और अगर आपसे पूछे ना कि 2023 में पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, बताओ कहाँ पे होंगे? तो साउथ अफ्रीका में होंगे। उसी तरह से याद रखना 2023 में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? भारत में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आपने क्या कहा था? जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 के, ये कतर, दोहा में होंगे।
आपकी बताओ 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण को पूरा कर लिया है और इसके बाद ये इस पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। तो अब इसके ग्राहक कोटक नेट बैंकिंग का उपयोग करके या किसी शाखा में जाकर के पोर्टल पर ई पे टैक्स टैब के जरिए अपने डायरेक्ट टैक्सेस का भुगतान कर सकेंगे। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। आपने कहा हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसकी सीएमडी कौन है? उदय कोटक है। इसकी टैगलाइन क्या होती है? लेट्स मेक मनी सिंपल। और आरबीएल बैंक के अभी एमडी सीईओ बने थे आर सुब्रमण्य कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे पारितोष त्रिपाठी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहली महिला एमडी सीईओ बनी थी कौन? ए मणिमेखलाई। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज, उनका नाम आपको बताना है। उन्होंने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आंसर होगा तमीम इकबाल। तो T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं ये तमीम इकबाल, जिन्होंने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो एक तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताओ, अभी आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे। तो आंसर होगा शिखर धवन। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले अभी कप्तान कौन बने। तो आंसर होगा रोहित शर्मा। लगातार 13 T20 मैच जीते इन्होंने। और आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। बताओ, अभी भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने। तो आंसर होगा मुस्ताफिजुर रहमान। वैसे भारत और बांग्लादेश ये मैत्री दिवस के रूप में अब मनाएंगे कब? 6 दिसंबर को। और मित्र सेतु नाम का जो ब्रिज है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अच्छा, अभी एक बांग्लादेशी पेसर हैं, पेसर मतलब तेज गेंदबाज, जिन्हें डोपिंग अपराध के लिए 10 महीने तक सस्पेंड कर दिया गया। उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा शोहिदुल इस्लाम। तो इस प्रश्न से तमीम इकबाल का नाम याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। अभी बांग्लादेश के सबसे बड़े पुल का, सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया था वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने। उस पुल का नाम आपको बताना है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में जारी प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों के रैंकिंग में टॉप पर कौन है। तो आंसर होगा मैक्सिको। तो एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए मैक्सिको ये सबसे अच्छा शहर है, जबकि इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। और हाई अफोर्डेबिलिटी स्कोर के साथ भारत इस लिस्ट में 52 देशों में से 36वें स्थान पर है। और वैसे 52 स्थान पर कौन है? तो आप इसे कह भी सकते हो कि प्रवासियों के बसने के लिए सबसे खराब देश कौन सा है इसके अनुसार। तो आंसर होगा 52 नंबर का। कौन है? कुवैत है। चलो बताओ, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 9 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, मैक्सिको से आपको एक प्रश्न याद आएगा कि 2026 के जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होंगे। वो 3 देशों में होंगे। अभी मैंने पूछा भी था आपसे ना, तो उसका उत्तर सुनो। अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में, तीन जगह होंगे। तो ऐसी चीज़ों को आप याद रखना, याद रहेंगे आपको लंबे समय तक। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा बाबर आजम। पाकिस्तानी कप्तान है बाबर आजम, जिन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन का आंकड़ा पार कर लिया है। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस तरह से वे अब इस मुकाम पर पहुंचने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के लिए 228 पारियां खेली हैं, जबकि विराट कोहली ने 232 पारियां खेली थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे विश्व में, यानी कि अब हम एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो बताओ सबसे तेज 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है। तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज विव रिचर्ड्स। 206 पारियों में 10,000 रन बना चुके हैं वो।
अभी बाबर आजम ने 228 पारियां खेल करके 10,000 रन बनाए और इस तरह से वो 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। अच्छा मुझे बताओ, अभी 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आंसर होगा मोहम्मद शमी। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करते हैं तो आपको पता है पहली बार इसमें महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो बताओ कि जो इसमें भारतीय महिला टीम की जो कप्तान बनी है उनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर नाम है। अभी फिनलैंड में जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें 94 की उम्र में किसने गोल्ड जीता था? ये अच्छा प्रश्न बनेगा। तो आंसर होगा भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट पे। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने आपातकालीन पेंशन योजना को बहाल किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी एकनाथ शिंदे वाली महाराष्ट्र सरकार ने आपातकालीन पेंशन योजना को शुरू किया है, जिसे 2020 में उद्धव ठाकरे वाली सरकार ने समाप्त कर दिया था। ये जो योजना है ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए थी जो कि 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए थे। वैसे ये जो योजना है इसे 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने शुरू किया था, फिर 2020 में उद्धव ठाकरे की सरकार ने बंद कर दिया था और अभी एकनाथ शिंदे की सरकार ने इसको फिर से शुरू कर दिया। एक्चुअली में आपको याद होगा उस समय की जो प्रधानमंत्री थी भारत की, उनका नाम था इंदिरा गांधी। उन्होंने जून 1975 में आपातकाल लगा दिया था और इसका विरोध करने पर कई कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया था। तो इन कार्यकर्ताओं को 1975 से लेकर 1977 के बीच जेल में रहने की अवधि के हिसाब से 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। अच्छा बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल इसकी मुंबई है और आप जानते हो पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। अभी भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया था मुंबई में। और अभी 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई? मुंबई और हैदराबाद को। वैसे आप जानते हो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? मुंबई। और मुंबई ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा इसका उद्घाटन भी किया गया था मुंबई में। बुलेट ट्रेन ये कहाँ से कहाँ चलेगी बताओ? मुंबई से अहमदाबाद। और अभी बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है? सूरत में। आपको बता दूं कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर है। किस नदी के मुहाने? तो उल्हास नदी। और मुंबई के साथ में 2 दर्रे हैं, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आपको याद है अभी भारत में कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया? तो आंसर होगा नागपुर में, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कि ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का अभी पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और भी प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। और याद रखना महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो मांघर गांव है वो देश का पहला शहद वाला गांव बना है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने ही जीवला योजना शुरू किया था जिसमें कैदियों को लोन दिया जाएगा 50,000 रुपये तक का। अच्छा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो कि बाबा साहब जी की स्टैच्यू है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, 70 फीट ऊंची है। कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका या कहाँ पे स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के लातूर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला ये किस राज्य में सामने आया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला केरल के कोल्लम शहर में देखा गया। एक्चुअली में वो व्यक्ति यूनाइटेड अरब अमीरात से अभी केरल लौटा था और उसमें मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। और WHO के अनुसार आपको बता दूं मंकी पॉक्स ये एक वायरल जूनोसिस है, मतलब जानवरों से मनुष्य में प्रसारित होने वाला एक वायरस है। इसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं, मतलब शरीर पे चकत्ते निकल आते हैं, पर यह उसकी तरह ज़्यादा गंभीर नहीं होता है। चलो आप मुझे बताओ अभी किस खाड़ी देश में सबसे पहले
मंकी पॉक्स का मामला नजर आया था? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और बताओ, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल में। भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स ये किसने शुरू किया? Kia.ai कंपनी ने। और भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। अब देखो, बात यहाँ पे केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। आपको याद है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला स्पेस पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। और अभी पहले केरल ओलंपिक गेम्स ये हुए थे तिरुवनंतपुरम में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था नीरज नाम का खरगोश। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 जिसका संबंध फुटबॉल से है, ये किसने जीती? केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हरा करके। आपको याद रखना है केरल का पहला बुक विलेज कौन सा बना? तो आंसर होगा पेरुमकुलम विलेज। और अगर पूछे ना कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्पेस टूरिस्ट कौन बनेंगे, तो केरल के संतोष जॉर्ज बनेंगे। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल में। और याद रखना किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा? तो आंसर होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में जनवरी 2023 में। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा मुरली श्रीशंकर। तो लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर। और अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। वे फाइनल में 7वें स्थान पर रहे हुए थे। और अभी ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? आपको पता है अमेरिका में चल रही है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2025 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होगी? टोक्यो जापान में। 2023 की कहाँ पे होगी? बुडापेस्ट में। और 2021 वाली ये 2022 में चल रही है कहाँ पे? अमेरिका में। और आपको बता दूं, अंजू बॉबी जॉर्ज ये भी एक लॉन्ग जंपर है, वो विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी। और पेरिस में 2003 के संस्करण में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय वही थी। अभी आपको याद होगा ये जो मुरली श्रीशंकर हैं, इन्होंने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीट जो कि मिस्र में हुई थी उसमें गोल्ड जीता था इन्होंने। गुरु नायडू सेनापति का नाम भी याद रखना। अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में जो कि हुई थी लियोन मैक्सिको में, इसमें गोल्ड जीता था इन्होंने। पूजा जातियान का नाम याद रखना, ये हरियाणा की हैं। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय ये बनी थी। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये याद रखना किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। बढ़ते आगे। चलो ये बताओ कि 2022 के लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अपर्णा सेन और नंदिता दास को। तो अभी फिल्म निर्माता हैं ये अपर्णा सेन और नंदिता दास, जिनको भारतीय और वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2022 के लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ये 4 शहरों में, लंदन में, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लीड्स में आयोजित किया गया इसका। अच्छा, आपको याद है अभी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जिसका आयोजन मुंबई में हुआ था, ये 17वें नंबर का था। इसमें फोकस कंट्री था बांग्लादेश। इसमें अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक संगीत नॉर्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। और आपको याद है अभी पिछले महीने जो आईफा अवार्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था अबू धाबी में, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था विक्की कौशल ने। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कृति सेनन। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन को। तो ये सब याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया ताकि आप अच्छे से टेस्ट लगाएं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहीं पे।
कल आपसे क्या पूछा था कि प्री प्राइमरी स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो फिर से बता दूं, क्विज लगाना मत भूलना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।